वत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषका धर्म स्थापका अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि। देवकी सुत देव वामना गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि
देवकी सुत देववामना गोविन्द गोप गोपीनाथ श्रीहरि गोवर्धनधर गोकुलपालका गोवर्धनधर गोकुलपालका देवेशाधिकते नमो 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 श्रीहरि नित्यशेषगिरीश मोहनाकार मुकुन्द नमो श्रीहरि सामजावन सारंगपाणि वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि सामजावन सारंगपाणि वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि रामनाम नारायण विष्णु रामनाम नारायण विष्णु दामोदर श्रीधर नमो 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 श्रीहरि नित्यशेषगिरीश मोहनाकार मुकुन्द नमो श्रीहरि पुरुषोत्तम पुण्डरीकाक्ष गरुडध्वज करुणानिधि श्रीहरि पुरुषोत्तम पुण्डरीकाक्ष गरुडध्वज करुणानिधि श्रीहरि चिरन्तनाच्युत श्रीवेङ्कटेश चिरन्तनाच्युत श्रीवेङ्कटेश नरमृगदे नमो 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 श्रीहरि नित्यशेषगिरीश मोहनाकार मुकुन्द नमो श्रीहरि श्रीहरि नित्यशेषगिरीश मोहनाकार ओम नमो वेंकटेशाय नमः। यं सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बौद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अनहन्यत्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं भो विविधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरि। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज महापर्व रथ सप्तमी इस दिव्य तिरुमाला तिरुपति वैकुंठ धाम क्षेत्र पे श्रद्धा भक्ति के द्वारा श्रद्धालुगण इस त्योहार को श्रद्धा भक्ति के साथ मिलजुल के मना रहे हैं और जिनका सीधा प्रसारण श्री
वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से साक्षात प्रदर्शन हमें किया जा रहा है। हम दूर दूर से प्रभु के आज का जो दिव्य रूप है उस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। इस दिव्य रूपी दर्शन में आए हुए जो भक्तगण हैं, दूर से भी जो भक्तगण इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी दर्शकों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनकी दिव्य दृष्टि कृपा कटाक्ष हम सभी भक्तगणों के ऊपर पड़े, जिससे कि सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। ओम नमो वेंकटेशाय। आज का जो यह विशिष्ट दिव्योत्सव दिव्य दिन है, जिनमें हम प्रातः काल से ही देख रहे हैं कि ब्रह्मोत्सव की तरह ही प्रभु अपने विशिष्ट दिव्य रूपी वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रातः कालीन शोभा यात्रा में हमने देखा भगवान दिवाकर प्रत्यक्ष देव आदि देव नमस्तुभ्यम का हमने सूर्य प्रभा वाहन के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दिए। और उसके उपरांत अभी हम देख रहे हैं कि अपने शोभा मंडप से, रथ मंडप से प्रभु निकल चुके हैं। अपने इस शोभा यात्रा शोभा मार्ग में भक्तगणों के साथ लघु शेष वाहन, जिसे यहाँ की भाषाओं में चिन्ना शेष वाहन कहा जाता है। लघु शेष वाहन आप देख रहे किस प्रकार से आनंद नीलय में रंग बिरंगे श्वेत पीत रक्त हरित पुष्पों से, नाना रत्नों से जटित, स्वर्णमालाओं आभूषणों से आभूषित शेष के ऊपर विराजमान होकर के और उनके मस्तक के ऊपर यह पंच फन देख रहे हैं। इनका आज अभी लघु शेष वाहन का जो स्वरूप है उस स्वरूप में है। यहाँ शेष में लघु शेष वाहन और महाशेष वाहन दो दर्शाया जाता है, दो वाहनों पे आरूढ़ होते हैं, जिसमें आज अभी लघु शेष के ऊपर आरूढ़ है। और लघु शेष वाहन में 5 मुख होता है, 5 वो हम देख रहे हैं कि पंचमुख लघु शेष वाहन जो है उसके ऊपर विराजमान। हम जानते हैं कि यह जो दृश्य हमें देख रहे हैं अभी, हम इस दृश्य को देखते ही प्रभु का कृष्णा अवतार जो था वह अवतार का स्मरण होने लगता है कि कृष्णा अवतार में यही भगवान शेष हैं, जो उस आंधी तूफान में यमुना नदी को पार करने हेतु स्वयं यह छत्री बन करके, छाते का रूप लेकर के, जो हमारे प्रभु को कोई कष्ट न हो, शीत वसंत हवा वर्षा की बूंद न पड़े, इस प्रकार से यह संरक्षण करते हुए साथ साथ चले थे। और जब जब प्रभु अवतरित होते हैं तब तब यह किसी न किसी रूप में प्रभु के साथ जरूर उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो संबंध रहे हैं यह दास भक्ति को प्रदान करता है। भक्त और दास में
भक्त और भगवान में, दास दासी में जो संबंध है, हम तो प्रभु के दास हैं। यही दास भावना को प्रकट करने हेतु, सेवा भक्ति प्रकट करने हेतु, श्रद्धा भक्ति प्रकट करने हेतु ही प्रभु इस लघु शेष वाहन के ऊपर आरूढ़ होते हैं। और भक्ति कैसे किया जाए, भक्त कैसा हो, दास कैसा हो, इस स्वरूपों को दर्शा रहे हैं। यह दर्शाते हुए इस भक्तजनों के साथ धीरे धीरे पूर्व दिशा से होते भी दक्षिण दिशाओं के तरफ मुड़े हैं। देखिए हमें जो चित्र दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आए हुए हैं। सभी के हस्तों में, किन्हीं के हस्तों में पुष्प है, किन्हीं के हस्तों में माला है, कोई किसी भक्तगण के हाथ में आरती की थाली, कर्पूर जल रहा है। इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु इस प्रकार से आज यह रथ सप्तमी है, भगवान भास्कर का दिन है, दिवाकर का दिन, दिवाकर का त्यौहार, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव का आज पूजा किया जाता है विशेष रूप में। इसलिए प्रातः काल वेला में भगवान सूर्य प्रभा वाहन पे आरूढ़ थे। और आज की जो विशिष्टताएं हैं, जो प्रभु भिन्न भिन्न सभी वाहनों के ऊपर आज क्रमबद्ध से आरूढ़ होते हैं। शोभा यात्रा में गज, अश्व, नृत्य वाद्यांगना, वाद्यगण, गण सब इस मार्ग में अपने नृत्य को, वाद्य को, गान को सभी भक्तों के दिखा रहे हैं। इस प्रकार से यह वैष्णव भक्त कि किस प्रकार से अपनी दासत्व भावना को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि यह जो शेष है, यही शेष आदि को कहा जाता है। आदिशेषी, यहाँ पे कई रूप हैं आदिशेष के। प्रकार से प्रभु के इस और सर्वदा शेषनाग को अनंत के नाम से भी पहचाना जाता है। भगवान अनंत ही शेषनाग हैं, ऐसा भी कहा जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में सभी भक्तगण रहते हैं। सुग्रीव, हनुमान, भगवान अनंत, विश्वक्सेन इत्यादि जय निर्विकल्प, जय भक्त मंदार, जय निर्विकार, जय पुंडरीकाक्ष, जय सुराध्यक्ष। जय राजगोपाल जय दयाशील, जय राजगोपाल जय दयाशील, जय शेष फणिकल्प, जय निर्विकल्प, जय भक्त मंदार, जय निर्विकार, जय पुंडरीकाक्ष, जय सुराध्यक्ष।
जय शार्ङ्ग कोदण्ड जय जगत्काण्ड जय शार्ङ्ग कोदण्ड जय जगत्काण्ड जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय घन घन जय पूर्ण जय घन घनावर्ण जय जगत्पूर्ण जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय जय चक्रधौरेय जय जगद्गेय जय विहङ्गतुरङ्ग जय कृपापाङ्ग जय विहङ्गतुरङ्ग जय कृपापाङ्ग जय देवमूर्धन्य जय जगन्मान्य సాక్షాత్కరించి మా తనువు పాలించి సాక్షాత్కరించి మా తనువు పాలించి రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల రక్షింపు మము చాల రాజగోపాల జయ రాజగోపాల జయ దయాశీల జయ రాజగోపాల జయ దయాశీల జయ శేష పణితల్ప జయ నిర్వికల్ప జయ భక్త మందార జయ నిర్వికార జయ పుండరీకాక్ష జయ సురాధ్యక్ష జయ రాజగోపాల జయ దయాశీల జయ రాజగోపాల జయ దయాశీల జయ శేష పణితల్ప జయ నిర్వికల్ప జయ భక్త మందార జయ నిర్వికార జయ పుండరీకాక్ష జయ సురాధ్యక్ష ओम नमो वेंकटेशाय शेषाचल निवासाय शेषाचल निवासाय। शेषाद्रि निलय कहते हैं कि प्रभु सदा सर्वदा शेष के ऊपर आनंद निलय में विश्राम करते रहते हैं। इस प्रकार से इन्हें शेषनाग अनंत या आदि भी कहते हैं। इनकी पुराणों में जो कथा वर्णन है, पुराण कथा मतानुसार से यह महर्षि ऋषि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे। यह नागराज भी थे, परंतु ये ऐसा श्रद्धावान भक्त थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजपाट भी ज्येष्ठ पुत्रों को ही सौंपा जाता है, लेकिन इनमें इतनी प्रभु के ऊपर श्रद्धा थी, ललायित थे प्रभु के दर्शन करने सेवा करने हेतु, जो इन्होंने अपना सब राजपाट छोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक की सेवा में लग गए। सेवा कैंकर्य में तत्पर हो गए और उन्हीं की सेवा में अपनी संपूर्ण जीवन बिताने लगे। उसका कारण भी था क्योंकि इनकी माता कद्रु ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी विमाता विनता के साथ छल किया था। इसी कारण से वह विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और उनको सैया के रूप में आराम देते हैं। इसीलिए क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ प्रभु इस अनंत शेष के ऊपर विराजमान रहते हैं, आनंद नीला में रहते हैं। इस प्रकार से प्रभु के इस सेवा में कैंकर्य में तत्पर रहने वाला यह भक्त, इसीलिए दास भावना को प्रकट करने वाला यह स्वरूप है। और हम जानते हैं कि इनमें सबसे शक्तिशाली देवता हैं ये। इन्होंने
भगवान अनंत शेषनाग ने पुराणों में यह भी आता है कि इन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ा था। इसीलिए समुद्र मंथन में इन्हीं को जो रस्सी कहते हैं, रस्सी को बना करके देवदानवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था। किसी न किसी रूप में यह दास रूप में सर्वदा प्रभु की सेवा में ही, किंकर्ज में ही तत्पर रहते हैं। अनंत शूरी हम जानते हैं कि देखिए किस प्रकार से इस शोभा यात्रा में बैल, घोड़ा, अश्व सभी प्रभु के इस सेवा में लगे हुए हैं। आज का जो यह दिन है बहुत ही विशिष्ट दिन है। तो एक ही दिन में प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक प्रभु के विभिन्न रूपों का हम विभिन्न वाहनों के ऊपर दर्शन करते हैं। वर्ष में यह एक ही दिन ऐसा है, विशिष्ट दिन, जिस दिन प्रभु अपने सभी प्रिय वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के जगत कल्याण, जग कल्याण करते हैं सभी भक्त। इसीलिए और देखिए किस प्रकार से यह कलाकार वृंद जो हैं वह सभी दूर दूर से आकर के अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच में हम यह भी देख रहे हैं कि कोई भक्त कहते हैं ना, इसीलिए दास भाव प्रकट कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कोई अवस्था का यहाँ पे नहीं है। बाल, वृद्ध, यौवन सभी उम्र के, सभी अवस्थाओं के लोग इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु भूखे प्यासे, देखिए किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियां हैं, वृद्ध माताएं हैं, युवती हैं, इस प्रकार से कितने सुंदर ढंग से श्रद्धा भक्ति के द्वारा इस परिक्रमा मार्ग में प्रभु के साथ सब रमन कर रहे हैं। इसीलिए तो आज के दिन जो भी भक्तगण इस स्वरूप को दर्शन करता है, इस बिरखी में इनके साथ साथ चलता है, वह सभी देवता स्वरूप है। यही तो आज की विशिष्टताएं हैं। सभी भक्तगण इन सभी की सेवा करने, पग पग पर, पद पद पर ठहरे हुए हैं कि किसी भक्त को कोई कष्ट न हो प्रभु के इस दिव्य रूप के दर्शन में। तो किस प्रकार से स्वर्ण आभूषण जो है इनके इस शीश फन के नीचे कितने सुंदर से सुशोभित हो रहा है। प्रातः वेला में सूर्य के किरण प्रकाश जब इन पे, इनके वक्षस्थल पे पड़ रहा है इस मार्ग में, तो दिव्य शोभा प्रकट हो रही है। इस प्रकार से यहाँ की जो शोभा है, संपूर्ण यह दिव्य क्षेत्र गोविंद नाम संकीर्तन से गुंजायमान है। गोविंद जय जय। इसीलिए हे भक्तगण, आइए और हम प्रभु का
नामोच्चारण जो है 2 बार करे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु का दिव्य स्वरूप रूपी स्वरूप का दर्शन करते हुए हम इस मार्ग वीथी में भक्तगण प्रभु के साथ चलते रहते हैं। ये जितने भी हम दिव्य रूप सब देखते हैं, यही वह पुण्य भूमि है जहाँ पे कथा पुराण में जब हम सुनते हैं कि प्रभु सब ने जब भी अवतरित लिया है तो वह सभी अवतरित तो होते हैं उत्तरे, लेकिन भक्ति श्रद्धा का धारा प्रवाह जो है वह तो बहता है दक्षिण में। भक्ति यदि भक्ति देखना हो तो भक्ति तो दक्षिण में मिलता है, इसलिए संपूर्ण यह जो दिव्य क्षेत्र है संपूर्ण भक्ति रस में इधर डूबा रहता है। भक्तों के द्वारा आयोजित यह उत्सव है, इसीलिए आज के दिन देखिए कितना भीड़ है, कितने श्रद्धालु दूर दूर से आकर के इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। ये सभी भक्तगण तिरुमाला दिव्य क्षेत्र में उपस्थित हैं, पधारे हुए हैं। और देखिए दूर दूर से सभी भक्तगण उनके दर्शन कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः, हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद कर्ता हैं। श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला। समरूप बहुल प्रताप, भाव समरूप बहुल प्रताप, नंद गोप कुमार नवनीत चोरा, नंद गोप कुमार नवनीत चोरा, चंदन मंदार समकीर्तिहारा, श्रीराज चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला। गमपानि मम
गुणशील कल्याण लोला విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ నీ పాద పద్మములు నెరనమ్మినాడా నీ పాద పద్మములు నెరనమ్మినాడా చేపట్టి నన్ను కటాక్షించి రక్షించు శ్రీరాజగోపాల చిరకి శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తి జాల कारुण्य गुणशील संपूर्ण गुणशील भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अपने इस दिव्य रूपी वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों का दर्शन दे रहे हैं। जानते हैं कि यह जो इनका स्वरूप है, यह स्वरूप दिव्य स्वरूप है। देखिए किस प्रकार से भक्तगण के बीच होते हुए ऊपर से किस प्रकार से भक्त चामर है सो पकड़े हुए, इस प्रकार से चामर छत्र का ध्वज के साथ प्रभु इस मार्ग वीथी में भ्रमण करते रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आदि शेष का लघु शेष का अवतार में हम लक्ष्मण का भी स्वरूप जानते हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि जब जब प्रभु ने अवतरित हुए हैं तब तब शेषनाग किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। रामावतार में लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए और अपनी जो दासत्व की सेवा की जो भावनाएं हैं इन्होंने हमें दर्शाया था। उन्होंने पहले भी कहा कि आज का जो अभी का जो स्वरूप प्रभु का हम देख रहे हैं यह दास भावना की सेवा भावना की किस प्रकार से किया जाता है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमने देखा था कि लक्ष्मण अवतार में अहरनिश सदा सर्वदा लक्ष्मण जी के तल पे राम नाम का संकीर्तन ही हुआ करता था और अपने दोनों हाथों से वह प्रभु के सेवा किंकर्ज में ही लगे रहते थे। इसीलिए दास का जो कर्तव्य है वह कर्तव्य परायण थे। उसी से प्रसन्न होकर के प्रभु ने दास के रूप में अपने प्रिय भक्त के रूप में इन्हें स्थान दिया हुआ है, अपना सानिध्य दिए हुए हैं और इन्होंने अपने श्रद्धा के द्वारा
भक्ति के द्वारा प्रभु का सन्निधि जो है वह प्राप्त किया हुआ है। भक्ति में वह शक्ति है जब हम किसी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यही रूप तो आज हमें प्रभु ने बताया है कि कोई सा भी कार्य हो उसे हमें भक्ति के द्वारा करना है, भक्ति के द्वारा प्रभु का स्मरण करना है। भक्ते भाव भजन, इसलिए कहते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति प्रेरणा दो, इतनी शक्ति दो, ऐसा नेत्र दो, ऐसा मुख दो, ऐसा कर्ण दो, जो हम हर समय आपके नामों का उच्चारण करते रहे, आपके दिव्य रूपों का दर्शन करते रहे, आपके संकीर्तन का सुमिरन करते रहे, स्मरण करते रहे, सुनते रहे, ऐसा दिव्य रूप। श्री लक्ष्मण जी ने कहा था कि हे प्रभु, जब जब आप अवतरित हो तब तब हमें भी आप अपने साथ लाया करें। इसीलिए किसी न किसी रूप में जब भी प्रभु लीला करने हेतु अनादि रक्षक अनंत रक्षक भगवान देवाधिदेव भगवान प्रभु जब भी अवतरित होते हैं लीला करने हेतु, लीला नायक लीला धारक, तब तब उनके साथ यह लघु शेष जो है आदिशेष अनंत भगवान इनकी सेवा के लिए अवतरित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे रूप दिव्य दर्शन का अहोभाग्य सौभाग्य है जो हम प्रभु के इस विशिष्ट दिव्य रूपी स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से भक्तवृंद इस मार्ग में अपने भक्ति से, अपने कला भक्ति से, सब में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। हम जानते हैं कि 3 गुण है, पृथ्वी सभी तीनों गुणों से, पंचभूतों से निर्मित हमारा यह शरीर, यह संसार है, के द्वारा ही हर चीज का निर्माण होता है। प्रकार से देखिए किस प्रकार से भक्त जो हैं, जो इस वाहन के ऊपर विराजमान है प्रभु के साथ, पंच फनी के ऊपर हस्त के प्रभु के साथ चल रहे हैं। हम जानते हैं कि सदा सर्वदा माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहते हैं और इस प्रकार से अपने इस शोभा यात्रा में धीरे धीरे प्रभु करते अपने इस पुष्करणी तट पे आ चुके हैं। यह दिव्य क्षेत्र के सभी अधिकारीगण हैं जो इस रथ को स्पर्श किए हुए हैं। प्रभु की इस विशिष्ट रूप का सब दर्शन कर रहे हैं। यही अब अंतिम यात्रा में यात्रा की अंतिम छोर पे प्रभु भ्रमण करते करते आ चुके हैं। आज पुनः इसके बाद श्री वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन देंगे। अब देखिए यह कुंभ आरती है जो प्रभु को
कुंभ आरती किया जा रहा है। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधियेऽर्थीनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से हमने इस लघुशेष वाहन की जो अंतिम यात्रा है वह अपने रंग मंडप के पास, पुष्करणी के पास धीरे धीरे प्रभु पधार चुके हैं और उनकी यह कुंभ आरती, नक्षत्र आरती, दिव्य आरती सभी मध्य में करते करते इस आरती के पास आ चुके हैं। अब पुनः अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान वेंकटेश अपने इस హరి గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష శ్రీకా నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మా మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రితపరి विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ